नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पटेल आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं। जो चीज बचा था वो प्रदीप सर करा चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। आज से हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। जो चीज आप सीखे त्रिकोणमिति में, क्या हो नहीं दिख रहा है, त्रिकोणमिति में जो चीज सीखे हैं उसका हम उपयोग करना सिखाएंगे। जैसे मीनार की ऊंचाई हुई, मीनार का आधार से कितनी दूरी पर कितना अंश का कोण बन रहा है, ये सब देखना। मीनार हुआ, पहाड़ हुआ, मकान हुआ, सीढ़ी हुआ, कुछ भी हुआ, आपको त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग सभी त्रिकोणमिति फलन का उपयोग करके हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। किसी पहाड़ की ऊंचाई बेगर नापे आप कोण अगर मिल जाए, आपको आधार से दूरी मिल जाए, तो आप उसका हाइट निकाल लेंगे। उसका उपयोग चलते में हम करेंगे, लेकिन उस चीज को जानने से पहले कुछ शर्त, उन शर्त को देख लिया जाए। जैसे आपके पास आएगा क्या, कहेंगे क्या, एक होगा दृष्टि, दृष्टि रेखा। इन चीजों को जानेंगे आप, पहला। दूसरा जानेंगे आप दृष्टि रेखा। अब जानेंगे आप आधार रेखा। आधार रेखा, दृष्टि रेखा, आधार रेखा। और आप जानेंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और लिख दिया जाए और दूरी। और आप क्या जानेंगे, किसे ऊंचाई कहते हैं, किसे दूरी कहते हैं, आधार रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है। आधार रेखा को ही हम क्षैतिज तल रेखा भी कह सकते हैं। क्षैतिज तल रेखा, इसको यह भी कहा जा सकता है। और हम देखेंगे उन्नयन कोण, और देखेंगे पांचवा चीज, यहां दिख रहा है, अवनमन कोण। उन्नयन अवनमन, इसका अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम क्या है, रुकिए अभी जब बताने लगेंगे तो आपको सब बताएंगे। इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है अवनमन को और उन्नयन। सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। दृष्टि रेखा की बात किया जाए, आए हम यहां आंख बना रहे, ध्यान दें। आंख माना ये आंख है, ये आंख है। आप सीधे खड़े हैं, ध्यान देंगे, आप सीधे खड़े हैं। किसी वस्तु को अगर ऊपर देख रहे हैं तो आपको अगर ऊपर देखना है तो गर्दन ऊपर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा से होती हुई दृष्टि जिस पर है, इससे होती हुई जो रेखा जाएगी उसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। अगर इधर देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हो गई। अब ध्यान दें, हमें क्या देखना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहेंगे, उन्नयन कोण ऊ पड़ रहा है, ऊ का मतलब ऊपर। ध्यान दें, ऊपर जिस वस्तु को आप देखेंगे
और उस बिंदु से अगर हम आंख तक अगर रेखा खींच देंगे और इस रेखा पर ये इस आधार रेखा पर अगर ये लंब डाल देंगे तो ये जो रेखा होगी ये दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप ध्यान दें कि सीधा देख रहे हैं, सीधा ना देखकर आप किसी वस्तु को ऊपर देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऊपर अगर देखेंगे तो आधार तल इसी को कहते हैं, क्षैतिज तल इसी को कहते हैं। पहली बात आप इसको क्लियर कर लें कि क्षैतिज तल, आधार और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ये देखिए, आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आप यही जाने कि ये जो सीधी रेखा होती है ये इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। अब इस पर एक तल होता है, ये तल है। तल की बात किया जाता है तो तल की बात जब किया जाएगा तो इसी को कहते हैं क्या? क्षैतिज तल, और इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल। समझ में आया? तो क्षैतिज तल रेखा, कहने का मतलब क्षैतिज तल रेखा ये है और ऊर्ध्वाधर तल रेखा ये है। इसी को कहते हैं आधार रेखा, इसी को कहते हैं आधार रेखा। तो हम इसमें देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, हम आधार रेखा लिख रहे हैं, आधार रेखा को ही कहते हैं क्षैतिज तल रेखा। तो आधार रेखा हमने ली, ये आधार रेखा। ध्यान देंगे, ये आधार रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है, आंख यहां है और वस्तु ये क्या है? वस्तु, ये वस्तु है, ये वस्तु है। इस वस्तु का सबसे ऊपर बिंदु को देखा गया और उस बिंदु से आंख तक एक रेखा, सीधी रेखा खींच दी गई, उसे दृष्टि रेखा कह दिया गया। ये आधार रेखा है। इसी वस्तु की ये ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई। समझ में आया? तो कहने का मतलब आप ऊंचाई पा गए। अब इस आधार रेखा को ही दूरी का रूप दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि क्षैतिज तल पर दूरी नापी जाएगी। क्षैतिज तल पर क्या नापी जाएगी? दूरी। तो कहने का मतलब यहां क्या होगा? दूरी। दूरी होगा और ये ऊंचाई क्षैतिज, कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर होगा, तो ये ऊंचाई होगा। अब आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर समकोण त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तब भी एक लंब गिर जाएगा, दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस वनली समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। ध्यान देंगे, कहीं समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो उस पर लंब डाल दिया जाएगा, तब भी दो समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको सब चीज एक एक करके बताएंगे। तो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये आधार रेखा, इसी को क्षैतिज तल रेखा कहते हैं। ये वस्तु की ऊंचाई हो गई, इसको ऊंचाई से डिनोट कर दिए, तो ऊंचाई इस पर हो गई। कहने का मतलब ये ऊर्ध्वाधर हो गई और ये क्षैतिज हो गई। तो क्षैतिज पर हमेशा दूरी रहेगी। ध्यान देंगे, सवाल जब करने लगेंगे तो आपको खूब समझ में आएगा। अब यहाँ कोण क्या बना? यहाँ कोण क्या बना? अवनमन कोण बना कि उन्नयन। दृष्टि रेखा से आप परिचित हो गए और आधार रेखा से आप परिचित हो गए, ऊंचाई और दूरी से परिचित हो गए। उन्नयन कोण, अवनमन कोण रह गया। ध्यान देंगे, उन्नयन कोण ऊ आ रहा है, यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति नीचे है, ऊपर की वस्तु देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण ये उन्नयन कोण कहलाता। तो कहने का मतलब ये क्या है? उन्नयन कोण। ये क्या बन गया? उन्नयन कोण।
बचा क्या, अवनमन कोण। यही आप देख लेंगे, इसके बाद आप सवाल करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आए थोड़ा सा आप इसको रख कर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अवनमन कोण बचा है, अवनमन कोण। आप किसी पहाड़ पर चढ़े जाइए, पहाड़ पर चढ़ गए या छत पर चढ़ गए, अब आपको देखना है नीचे, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी हैंड पाइप को देख रहे हैं या किसी खंभे को देख रहे हैं, वो चीज जिससे आप देख रहे हैं वो नीचे होना चाहिए। यानी कोई भी वस्तु ऊपर से देख रहे हैं, जो चीज नीचे देख रहे हैं, कहने का मतलब आप जितने हाइट पर हैं उससे नीचे की वस्तु देखेंगे। कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। एक आंख और बना दिया जाए, नहीं तो अब देखिए थोड़ा सा तुलना हो जाए, एक तो आंख और बना लिया जाए, चले ज्यादा बड़ी बन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आंख है छोटी बड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब इस आंख से हम देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं भैया, नीचे देखें। मान लीजिए एक खूंटा, मान लीजिए एक हैंड पाइप लगा, ध्यान दें, तो हम हैंड पाइप को नीचे भी देख सकते, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, लेकिन इससे जो कोण बनेगा, हम एक पॉइंट लेके देख लें, ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक मान लीजिए यहां एक कोई भी वस्तु है, आप क्या करेंगे क्या, इस वस्तु से, इस आंख से आप सीधी रेखा मिला दिए, सीधी रेखा मिला दिए। अब आप ध्यान देंगे, ये सीधी रेखा मिल गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, सीधी रेखा मिल गई, अब इस पर हम एक आधार तल बना रहे हैं, तो किस पर आधार तल बनाएंगे, इसी आंख से ही आधार तल बनेगा, आधार रेखा खींची जाएगी इसी आंख के सीधे। तो कहने का मतलब ये है, दृष्टि है जो, दृष्टि के बिल्कुल सीधी, दृष्टि से बिल्कुल सीधी जो रेखा होती है वही आधार रेखा होती है। ध्यान देंगे, कहने का मतलब इसे क्षैतिज तल रेखा भी कहा जाता है। ये मत भूलिएगा कि मैं आसमान, कहने का मतलब छत पे हूं तो यहाँ तल क्या है, वहां भी तल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेखा जो जा रही है आपकी, और इससे, इस पॉइंट से आप इस पे लंब डाल देंगे, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप ध्यान देंगे, तो ये जो कोण बन रहा है आपका, यानी कहने का मतलब ये कौन सी रेखा हो गई, आधार रेखा हो गई। ये जरूरी नहीं है कि नीचे ही आधार, कहने का मतलब ये है कि क्षैतिज में है, ये बिल्कुल सीध में क्षैतिज में है, तो क्षैतिज को आधार रेखा कहें, चाहे क्षैतिज तल रेखा कहें, यह आधार रेखा मैंने लिखा, ठीक है। यह आधार रेखा हो गई, और ये क्या है, दृष्टि रेखा हो गई। दृष्टि रेखा हो गई, और ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर हम किसी ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो वो अवनमन कोण। यहां जो थीटा बना वो क्या है, इसे अगर थीटा से डिनोट कर रहे हैं, इसे फाई से डिनोट कर दीजिए या थीटा से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे फाई से डिनोट कर दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। ऊपर की वस्तु देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे की वस्तु देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। लेकिन आप यह भी जानते हैं, जानते नहीं हैं, जना रहे, आपको सिखा रहे, ध्यान देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, वादा है मेरा, पढ़ाएंगे नहीं, सिखा कर भेजेंगे आपको। 100% फुल गारंटी है, आपको अपने बराबर बनाकर छोड़ेंगे। आप हमारा साथ अच्छे से देंगे तब। चलें, अब देखें, इसका दूसरा भी नाम होता है उन्नयन का नाम भी सुन लीजिए, पता चला नाम परिवर्तन कर दिया तो आप बौखला बैठेंगे। देखें क्या है, उन्नयन कोण,
इसी का नाम दूसरा है। उन्नयन कोड को कहते हैं क्या? उनतास कोड। अगर दे दिया उन्नयन के बजाय 49, तब भी आप ये समझेंगे कि उन्नयन कोड की बात किया जा रहा है। एक नाम और होता है, क्या होता है? उन्नत। यानी उन्नयन कोड या 49 कोड या उन्नत कोड, ये तीनों एक ही हैं। अगर नाम दे दिया ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये चीज हो गया। अवनवन कोड का भी नाम होता है। एक तो अवनवन कोड होता है, अक्सर करके यही चलता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मान लीजिए एग्जामिनर के दिमाग में खुरापात आ गया, तो ये नाम दे दिया, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, एग्जाम में करके आएंगे। चल, एग्जाम कोई भी करके आएंगे। अवनवन कोड को वही दूसरा नाम अवनतास कोड। यहां कोड लिख नहीं रहे हैं, ध्यान देंगे, यहां कोड लगा है, आप समझ सकते हैं। अवनवन कोड को अवनतास कोड भी कहते हैं। और एक नाम और ध्यान दें, अवनत। तो आप इन नामों से परिचित हो जाइए। कहने का मतलब अवनवन कोड को अवनतास कोड या अवनत कोड, और इसको इस हिसाब से आप देख लेंगे। अब आप देखिए, ध्यान दें, ये सारी चीजें आप जान गए। ऊंचाई कहां से ली जाएगी, दूरी क्या होती है, आधार रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोड, अवनवन कोड। अवनवन का मतलब औंधा दीजिए, औंधाएंगे तो नीचे ही औंधाएंगे ना। तो कोई चीज अगर देखेंगे नीचे तो वो अवनवन कोड, अगर कोई वस्तु आप ऊपर देख रहे हैं, हाँ, अब आप बताइए ये क्या है? ये कोई प्रेक्षक होगा ना। जब प्रेक्षक वस्तु को ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोड, जब प्रेक्षक नीचे किसी वस्तु को देखेगा तो ये क्या हो जाए? अवनवन कोड। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो गया तो आप बड़ी मजेदार की चीज सीखने जा रहे हैं कि उन्नयन कोड और अवनवन कोड आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, आइए दिखा। ध्यान दें कि अगर यहां ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ध्यान देंगे, ये दृष्टि रेखा है। हम इस फिगर को ऐसे बना रहे हैं और इस फिगर को ऐसे बना रहे हैं। आप ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं? हम अगर इस वस्तु, ये मान लीजिए ये आंख, यहां ध्यान दें, कोई बिंदु मान लीजिए PQRS। अगर हम देख, हम इस बिंदु पर हैं, इस बिंदु से हम देख रहे हैं इसकी ऊंचाई का सबसे ऊपरी बिंदु। तो आप सीखे हैं कि किसी ऊपर वस्तु को देखने से हमें जो प्राप्त होगा कोण, वो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। ऊपर की वस्तु देखने से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो गया ये उन्नयन कोण। अब ध्यान देंगे, अगर मैं इस यहां पर हो जाऊं और इस पॉइंट को देखूं, तो अगर यहां पर हो जाऊं, इस पॉइंट को देखूंगा, तो कहने का मतलब ये है, ये तो दृष्टि रेखा हो गई, लेकिन ये आधार रेखा आंख से सीधे जाती है, आर पार चीरती हुई। यहां आंख थी, यहां सीधे गई, तो ये आर पार जब चीरती हुई जाएगी तो ये क्या बन गई? ये आधार रेखा इसमें था और ये आधार रेखा यहां हो जाएगा। जब यहां से आप देखेंगे इस वस्तु को, तो कहने का मतलब ये कोण बन गया। अब यहाँ ये कोण कौन सा बन रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ ये कोण बन रहा है, ऊपर से आप नीचे को देख रहे हैं तो अवनवन कोण बन रहा है।
अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण बन रहा है। आपको जब आगे हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब कोण के बारे में, रेखा के बारे में इतनी अच्छी ढंग से बता देंगे कि आप देखते ही बता देंगे कि सर ये कोण बराबर होता है। कैसे होता है ये देखें। कहने का मतलब यह है कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, आप हमारे लोग को देखिए, ये दृश्य देख रहे हैं ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो, ये क्षैतिज तल है, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। उससे आपसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उन्नयन अवनमन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो आप इतना जानेंगे कि उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की वस्तु देखी जा रही है, अवनमन का मतलब होता है नीचे की वस्तु देखी जा रही है। और कोण कहीं से भी रख लेंगे अवनमन की जगह उन्नयन, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए दो खंभे दे दिए, अब आपसे कहा जाए कि बबलू ने एक खंभे पर चढ़कर दूसरे खंभे को देखा तो उसके द्वारा उस खंभे पर बना अवनमन कोण, अवनमन कोण कह दिया। तो कहने का मतलब बबलू ऊपर है कि नीचे, ये बताइए। तो बबलू का अवनमन कोण बन रहा है तो इसका मतलब वो नीचे देख रहा है, इसका मतलब दूसरा खंभा नीचे है, वो ऊपर खड़ा है। अब देखिए सवाल चेंज कर दिया, बबलू दो खंभा है, बबलू एक खंभे पे चढ़ गया, दूसरे खंभे पे देख रहा है, उसके आंख से जो कोण नजर आ रहा है वह कोण उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण है, इसका मतलब वो नीचे से देख रहा है ऊपर ही उन्नयन कोण बनता है। तब आप सवाल गलत नहीं करेंगे, वैसे गलत करने लगेंगे तो आपको इतना सिखा देंगे, मेरा वादा है कि गारंटी है कि आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है अवनमन कोण उन्नयन कोण कैसे बराबर हुआ। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते। कैसे होते हैं उसको भी दिखाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, आउट ऑफ सिलेबस जाने लगेंगे, प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अवनमन हो गया, उन्नयन हो गया, दूरी आपको पता हो गई, कहने का मतलब ऊंचाई भी आपको पता हो गई, सब कुछ पता हो गया। तो आइए सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल लगाए सर। चले क्वेश्चन देखें। आप सब किताब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किताब में कल मनोहरे से कराएंगे, आज 3-4 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इसके बाद हम कल मनोहरे से करवाएंगे। चले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन लग गया सर, क्वेश्चन लग गया। आप देखिए कह रहा है सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई √3h मीटर है। आप देखें, ध्यान देंगे, पहली बात देखें, उन्नयन कोण की बात कर रहा है और सूर्य का कहने का मतलब सूर्य यहां रहेगा, ये सन आपका हो गया। उन्नयन कोण का मतलब आप जो देख रहे हैं, आपको अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया कि उन्नयन कोण कब बनता है, जब ऊपर वस्तु देखी जाती है। तो आप यहां से ऊपर देख रहे हैं सूर्य को, तो उन्नयन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, और कह रहा है ठीक है, h ऊंचाई है, h ऊंचाई, जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया, यह खंभा हो गया आपका, क्या हो गया, खंभा है, ये खंभा है, h मीटर ऊंचा, ये h मीटर ऊंचा है, ध्यान देंगे आप। और इसकी छाया पड़ रही है, कितने दूरी पे पड़ रही है, छाया की, खंभे की छाया की लंबाई √3h पड़ रही है। तो आपसे ये थीटा का मान पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, ये क्या है, सन है, ये सन है, सूरज है, सूरज का उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, h ऊंचाई, ये खंभा है और खंभे की छाया पड़ रही है √3h। अब आप ध्यान दें, पूछा क्या है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
उन्नयन कोण पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई दे दिया और ये दे दिया है आपका आधार तल से दूरी दे दिया। तो आप सीखे हैं, ध्यान देंगे, आप अगर त्रिकोणमिति के सारे क्लास कर लिए होंगे तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बेहिचक आप इस भुजा को निकाले बगैर, आप ये समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, ध्यान देंगे, इस भुजा को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये कोण चाहिए, आपको बताया गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो बची भुजा आधार हो जाती है। तो कहने का मतलब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब आप त्रिकोणमिति के सवाल सब कर चुके होंगे। अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो आप इसमें क्या लगाएंगे, या तो cos थीटा लगा दीजिए या तो tan थीटा लगा दीजिए, चूंकि लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होगा। tan थीटा बराबर लंब क्या है, इस थीटे के सामने की भुजा लंब क्या है, यच अपान आधार इसमें क्या है, √3 यच से यच कट गया, tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब बताइए, अब पिछले सवाल फिर पीछे की बात करेंगे आप कि 1/√3 का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या होता है, tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। 60 अंश का मान √3 होता है, 30 अंश का मान ये हो गया। तो उन्नयन कोण का मान आ गया आपके पास 30, थीटा का मान 30 अंश आ गया, यही चीज पूछा गया, समझ में आया। तो उन्नयन कोण का मान 30 अंश आ गया और यही आपसे पूछा। सवाल नंबर नेक्स्ट। अब आप देखें दूसरा सवाल में देखेंगे क्या दे रहा है, रुक जाए, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको लग गया है सवाल, आप देखें उसको। दिया क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, आपको क्षैतिज से ज्ञान कराया, क्षैतिज ये होता है और ऊर्ध्वाधर ये होता है। तो कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर एक मीनार है, मीनार बना लिया जाए। देखें, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब यह है कि मीनार का आधार, ये मीनार का शीर्ष है, ये मीनार का आधार है, पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, ध्यान दें 15 मीटर दूरी पर है, तो 15 मीटर दूरी बना दिया गया। ध्यान दें, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, यह एक बिंदु है, ये 15 मीटर दूर है मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है। जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आप देखेंगे, अब आप देखें तो यहां से इस बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो कहने का मतलब मीनार के शिखर का मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण 60। समझ में आया। तो कहने का मतलब यह है कि ये 60 अंश है और ये 15 मीटर है। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ये ऊंचाई h मान लिया गया, यही ज्ञात करना। अब अगर आप त्रिकोणमिति के सारे सवाल करे होंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार आप अगर सीखे होंगे कि ये भुजा इस कोण के अकॉर्डिंग, तो कहने का मतलब tan या cot लिया जा सकता है। आपको मैं बताया हूं, आप पिछले वीडियो में अगर आप नए हो तो पिछले त्रिकोणमिति के सारे वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें, tan थीटा इसमें लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये तो कर्ण होगा ही 90 डिग्री के सामने। तो tan 60 अंश बराबर
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है h है, आधार क्या है, सॉरी h निकालना है, ध्यान देंगे, और आधार क्या है 15। tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है, h अपान 15। बताइए कोई दिक्कत नहीं। चलें, अगर किसी का बटा 1 कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब आप, मेरा नाम एलपी सर, 1 से भाग दे दिया गया तब भी एलपी आएंगे, अगर एलपी में 1 का गुणा किया गया तब भी एलपी आएंगे। कहने का मतलब मैथ में अगर किसी अंक को 1 से भाग दिया जाएगा या 1 से गुणा किया जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब आप क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ को मैटर डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लिए, डायरेक्ट ऐसे, ये इधर, तो कहने का मतलब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट इंप्लाइज दैट h इंटू 1 बराबर 15 इंटू √3। तो कहने का मतलब h बराबर आ गया क्या 15 ये मीटर, ध्यान देंगे मीटर में है, मीटर में एक दिन आपको यूनिट बताएंगे सब चीज को, कैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, सबको एकदम कॉन्सेप्ट से एक क्लास वही देंगे। ये मीटर में दिया था, मीटर में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती, पता चला सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में दिया है, आप सब आंख मूंद कर लगाए पड़े और उत्तर आया पड़ा है सब गलत। चलें नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी शीर्ष पर पहुंच पाती। तो आप ये देखें 15 मीटर क्या है लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर दीवार है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष से लग रही है, तो कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर दीवार से ठीक ऊपर के शीर्ष पर पहुंच पाती है। तो इस दीवार के शीर्ष पर पहुंच पा रही है 15 मीटर की, ये क्या है सीढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या है, यही सीढ़ी है और ये क्या है दीवार है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे और कुछ दिया है, चलें, दीवार के ठीक ऊपर शीर्ष पर पहुंच पाती है यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बना रही है। तो दीवार से, कहने का मतलब सीढ़ी दीवार से 60 अंश का कोण बना रही है। अगर आप गलती कर बैठे यहां 60 अंश बना लिए तब दिक्कत हो जाएगी। ध्यान देंगे, जहां से कह रहा है वहीं बनाएंगे आप, समझ में आया? क्या बना रहा है, दीवार से सीढ़ी, ये सीढ़ी है ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी 60 अंश का कोण बना, आप बना दी। आगे क्या कह रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। यही दीवार की ऊंचाई, कहने का मतलब ये h मान लिया जाए, ये दीवार की ऊंचाई h मान लिया जाए। ध्यान देंगे यह 90 डिग्री होगा, समझ में आया? ये 90 डिग्री क्यों होगा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा जहां काटती है, लंबवत काटती है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, समझ में आया? तो ये 90 हो गया और ये 60 हो गया। त्रिभुज का नियम आप जानते हैं, मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C, तो आप ये कोण निकालकर आप इसके हिसाब से कर लेंगे या ये कोण इस कोण से, आप देखो दो प्रकार से सवाल लगाई जा सकती है। ये 60 है तो ये 30 होगा, बोलो क्यों 30 होगा, कि कहने का मतलब 6 3 9 90 दूना 80, तो कहने का मतलब 180, तो कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 60 हो गया और ये 30, 60 30 90 और 90 9 दूनी 18 180 पूरा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये 30 हो जाएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग सवाल लगा रहे हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आंसर एक आएगा। आप ध्यान दें
इसको निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें इस थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब ये कर्ण, तो थीटा का मान अगर 30 अंश रख रहे हैं, इस कोण की बात किया जा रहा है, तो लंब क्या है यच, और ये क्या कर्ण क्या है 15। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कोणमिति में पढ़ाया जा चुका है। ठीक, अब या तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो कहने का मतलब 2h बराबर 15, h बराबर 15/2, कहने का मतलब 7.5 मीटर में दिया है, मीटर में आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप इस कोण को ना निकालकर इसी कोण से करना चाहेंगे, तब आप देखिए क्या है आपके पास, अगर ये 30 अंश से लिया गया, अब हम 60 अंश से लेने जा रहे हैं, तो 60 अंश से मान लीजिए 30 अंश ना निकाल के 60 अंश लेंगे, तो 60 अंश लेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। बची भुजा जो होती है वो आधार हो जाती है, ये आधार हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको आधार और कर्ण में रिलेशन होना चाहिए। तो आधार और कर्ण में कॉस या सेक होता है, तो cos थीटा cos 60 अंश बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास क्या है h, और कर्ण क्या है 15। तो cos 60 अंश का मान sin 30 अंश के मान के बराबर होता है। आपको रिलेट कर करके बार बार बता रहे हैं, 1/2 बराबर h अपान यही। तो कहने का मतलब h बराबर फिर से आ गया 7.5। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये कोण मालूम है उसी से निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कि ये कोण निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो जो दिया है त्रिकोणमिति, जब सब वीडियो देखेंगे आपको तो सब ज्ञात हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। सब चीज आपको मालूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे हम लगातार बोल रहे हैं वैसे आप भी लगातार बोलते रहेंगे, लाल बटे कक्का की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे वीडियो देखेंगे। चलें, हम 2 सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए, तो आइए देखें। ये सवाल कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचाई वाले एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे एक मीनार से, देख कहने का मतलब यह है, आप देखिए 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक का मतलब एक आदमी है। कितना है? 1.5 मीटर, सब यूनिट मीटर में है। वाले एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब यह है कितनी दूरी पर है? 20.5 मीटर की दूरी पर एक मीनार है, और मीनार की ऊंचाई ज्यादा हो, और कितनी है? ये पूरा 22। ध्यान दें, 22 मीटर, समझ में आया? ये 22 मीटर है। तो अब कह रहा है कि 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो प्रेक्षक ये है और मीनार को देख रहा है, कहां से देख रहा है ये बताइए? आंख उसके पैर में होता है कि सर में होता है? आंख उसके सर में होगा, तो यहां से ये देख रहा है, कहां से? यहां से देख रहा है, तो इस मीनार का उन्नयन कोण पा रहा है। तो ये क्षैतिज रेखा है, तो यहां से क्षैतिज रेखा खींच ली जाए, तो ये उन्नयन कोण पा रहा है। कितना अंश का पा रहा भैया? उन्नयन कोण का निर्धारण करना, ये थीटा का मान पूछा है,
ये पूरा 22 है, तो आप ये देखें 1.5 ये है तो 1.5 ये भी हो जाएगा। तो अगर ये 20.5 है तो ये भी 20.5 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये लंबवत वाला कार्यक्रम है, तो जितनी ये इसकी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई पर ये रेखा खींच दी जाए तो सीधी रेखा हो जाएगी, और जितनी ये इसकी ऊंचाई है यहां भी ऊंचाई आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब मीनार यहां से यहां तक पूरा 22 है, तो बचा कितना, ये दूरी कितनी बची, 22 में 1.5 घटा देंगे तो बोलो कितना बचा। तो कहने का मतलब यह है कि इतने में 22 में आप घटाएंगे कितना, 1.5। चल 0 में से कहने का मतलब ये 1 आया, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 1 का मतलब 1 से 0 और 20.5। ये समझ में आया। कहने का मतलब यह है कि 22 पूरा था और ये 1.5 यहाँ है तो यहाँ भी 1.5 होगा। 1.5 अगर पूरे में से 1.5 घटा देंगे तो ये दूरी आपको पता चल जाएगी। तो ये दूरी 22 में 1.5 घटाएंगे तो 20.5 आ गया। तो कहने का मतलब ये 20.5 ये। अब आप देख पूछा है उन्नयन कोण पूछा है आपके पास। इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार। तो लंब और आधार में क्या बनता है, tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा बराबर लंब क्या है 20/20.5 और आधार भी 20.5। तो ये इससे कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। कैंसिल tan थीटा बराबर 45। तुलना करने पर कटता नहीं, तुलना करने पर थीटा बराबर 45। तो कहने का मतलब थीटा बराबर, तो उन्नयन कोण आ गया आपका 45। ठीक है, चलें अब हम कल डॉक्टर मनोहरे से क्वेश्चन करवाएंगे और जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, आप सब मेहनत करें, हमसे संलग्न रहें। कोई दिक्कत है आप निसंकोच आप मैसेज करें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जो आज नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो इस संस्था से पढ़ता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खाली ना बैठे। ये कोरोना का कहर है, आप सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे चाहेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।